जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीष्य। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था लंका में, तो लक्ष्मण के मन में लालच आ गया कि भैया हम अयोध्या में जाकर क्या करेंगे, वहाँ तो धूल भरी आंधियाँ चलती है और ये जो सोने की लंका है उसमें तो हीरे मोती मणि जड़ित है और पूरा सोना ही सोना है, हम तो यहीं रहेंगे। तब लक्ष्मण को राम ने कहा था कि हे भ्राता, हे अनुज भाई, व्यक्ति के पास कितना ही धन हो जाए, सोना हो जाए, लेकिन जननी और जन्मभूमि, माँ और जन्मभूमि का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। हमेशा ऐसा अवसर मिले तो हमें जननी और जन्मभूमि के पास जाना चाहिए। वैसा ही एक प्रयास, वैसी एक शुरुआत राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के कस्बे सांडुआ में माहेश्वरी समाज के लोगों ने की है। 3 वर्षों से तीसरा प्रवासी सम्मेलन अपने समाज का, अपने समुदाय का, अपनी जाति का, अपने धर्म का करने वाले हैं माहेश्वरी समाज के लोग। अपनी जन्मभूमि से जुड़ने के लिए, अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए, क्योंकि रोजगार की तलाश के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए पूरे देश के लोग कोने कोने में फैले हुए हैं। वैसे सांडवा के माहेश्वरी समाज के लोग भी भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम में, पश्चिम से लेकर उत्तर, उत्तर से लेकर दक्षिण में फैले हुए हैं। और खुशी का विषय तो यह है कि एक ऐसा समाज, सांडवा का माहेश्वरी समाज, जो गांव के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाहे मैं बात कोरोना काल की करूं, चाहे मैं बात लंपी काल की करूं जिसमें गायों को आवश्यकता पड़ी सहयोग की, तो इन्होंने प्रत्येक समाज के लोगों ने सहयोग किया। तो माहेश्वरी समाज ने देश विदेश के कोनों में बैठे अपने भाइयों से, बंधुओं से गायों का सहयोग किया। और ये 2 नवंबर से लेकर 5 तारीख तक ये एक सम्मेलन करने वाले हैं अपने जाति का, स्व जाति का, जिसमें समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जन्मभूमि से कैसे जोड़ा जाए। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सामाजिक बंधु खड़े, और यहाँ पर ये आज इन्होंने पोस्टर का विमोचन किया है जिसका नाम है सांडवा प्रवासी माहेश्वरी सम्मेलन दीपावली मिलन समारोह 2022, दिनांक 2/11/2022 से लेकर 5/11/2022 तक। स्थान माहेश्वरी भवन, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। हम यहाँ जो माहेश्वरी बंधु हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे, कैसा प्रयास इनका रहेगा। आगे आ जाइए आप थोड़ा हमारे साथ। यहाँ माहेश्वरी समाज के बंधु हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र तापड़िया। जितेंद्र जी, कैसा प्रयास है समाज को जन्मभूमि से जोड़ने के लिए, और क्या सोच करके इस समाज को जन्मभूमि से जोड़ने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? इसमें ऐसा है कि जैसे सांडवा माहेश्वरी परिवार में 60 जैसे घर बोलते हैं वो है, लेकिन उसमें अब 10 से 20% के बीच में लोग यहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा सभी बाहर रहने लगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। हालांकि सोशल प्लेटफॉर्म पर हम जुड़े हुए हैं, लेकिन एक रहता है कि हकीकत में जुड़े, हम आपस में जाने एक दूसरे के परिवार के बारे में क्या कैसा है, इसके लिए ये प्रयास है। और बाकी 2 सम्मेलन हम कर चुके हैं, उस अब की बार और अच्छा प्रतिसाद हमें मिला है और आशा करते हैं इससे भी अच्छा होगा। निश्चित रूप से अपनी जन्मभूमि से जोड़ने के लिए, अपनी संस्कृति से, कहा जाता है व्यक्ति कहीं चला जाए लेकिन अपनी जन्मभूमि, अपनी माइड भूमि को नहीं भूलता, और भूलना भी नहीं चाहिए। और माहेश्वरी समाज तो सांडवा का ऐसा समाज रहा है जो जन्मभूमि से जुड़ा रहा है, और आधुनिक पीढ़ी ने एक इस माध्यम बना के आपस में भाईचारे से जोड़ना चाहते हैं और जुड़ना भी चाहते हैं। और भी हमारे साथ भाई साहब है, क्या नाम आपका? मेरा नाम जेपी तापड़िया है। जेपी जी, आप कहाँ रहते हो? देखिए, मैं कलकत्ता रहता हूँ। कलकत्ता में कौन से स्थान पर रहते हो? कलकत्ता में हावड़ा विवेक विहार में रहता हूँ। विवेक विहार में रहते हो। और तो आपका जन्म सांडवा में हुआ? जी, मेरा मातृभूमि सांडवा है। कितने सालों से आप कलकत्ता में हो? मैं पिछले लगभग 35 सालों से सांडवा हूँ। 35 साल होते हैं। तो सांडवा में आना जाना रहता है आपका? हाँ, बराबर, साल में 2 बार कम से कम आता हूँ। जन्मभूमि से आपको लगाव है? पूरा लगाव है। वहाँ की दुर्गा पूजा की छुट्टियों में 10 दिन में कंटिन्यू गाँव में रहता हूँ और हर साल आता हूँ। हर साल आते हो? उसके अलावा बीच में और एक बार आया था। बिल्कुल, कलकत्ता की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और जो इस समय अवकाश का रहता है क्योंकि वहाँ सब व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, तो कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन नहीं, जन्मभूमि कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल होता है वो जन्मभूमि होता है। और ऐसे जब हमारे गांव के युवा होंगे, सभी समाज के युवा होंगे, चाहे माहेश्वरी समाज की बात नहीं कर रहा, अगर प्रत्येक समाज का युवा ये सोच ले, भामाशाह ये सोच ले, धनाढ़ वर्ग ये सोच ले, बिजनेसमैन ये सोच ले कि हमें मातृभूमि से जुड़ना है, तो जैसे ये दुर्गा पूजा के दिन जो छुट्टियां होती है, 10 दिनों की छुट्टियां गांव में बिताते हैं, क्या विचार है कि हम लोग गाँव? देखिए, मेरा ये कहना है कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हम सभी समाज, सांडवा गाँव के माहेश्वरी समाज वालों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना है।
हम सब अलग अलग जगह रहते हैं, कोई देश विदेश, इवन विदेशों में भी कुछ लोग रहते हैं। सब एक जगह शामिल हो, साल 2 साल में कम से कम एक बार इकट्ठा हो बिल्कुल और आपस में एक दूसरे को जाने। मतलब घनी का रिश्ता तो व्यक्ति हमेशा जीवन में रखता है, सामाजिक रिश्ता जरूरी है। सामाजिक रिश्ता जरूरी है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति पूरे साल में कमाता है और अगर 5 दिन अगर अपनी जन्मभूमि को देता है तो उसे गलियां भी याद आएगी जहाँ खेले हैं, कूदे हैं, जहाँ पर बचपन बीता है। जहाँ हम खड़े हैं, हाँ। आज से 40 साल पहले यहाँ पे स्कूल थी, उस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, यहाँ जाओ, इसी जगह में माहेश्वरी भवन है, यहाँ पर कोई जमाने में स्कूल चला, प्राइमरी स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी। वहाँ में बिल्कुल। हमारे साथ दीन जी है जो सांडो में रहते हैं, जो बाहर के लोग आएंगे तो उनके स्वागत के लिए तैयार हो आप? तैयार हो आप? मतलब उनको अपने बस स्वागत तो करना ही, वो अपने है तो भाई, लेकिन उनको स्वागत के लिए तैयार है अपन। ये दीन जी है और सांडो में ये रहते हैं, जन्मभूमि को संभाले हुए हैं और ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है जो अपनी जन्मभूमि को भी संभालते हैं। हमारे साथ में सांडवावासी है जो यही रह रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम तो ये जो समाज युवाओं ने जो प्रयास किया है, क्या महसूस करते हैं ऐसे प्रयास के लिए? पुरानी प्रयास है और पहले 2 सम्मेलन हो चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। क्या अपील करना चाहोगे अपने समाज के बंधुओं से जो कलकत्ता बैठे हैं, जो नागालैंड बैठे हैं, असम बैठे हैं, शिवसागर बैठे हैं, दिल्ली बैठे हैं, क्या अपील करना चाहोगे? युवा पीढ़ी है हाँ। वो मतलब गांव से बिल्कुल कटी हुई है, वो सब इससे जुड़े हैं। उनका आना जाना बिल्कुल नए बच्चे हैं, उनसे सबसे मिलना जुलना हो जाए, वो अपने परिवार को जानेंगे, अपना महसूस है तो सबसे परिचय होगा, उनका भी गांव के प्रति रुझान बढ़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से उनका भी गांव के प्रति रुझान बढ़ेगा। और कोरोना काल में हमने देखा कि ऐसा दौर आया जब काफ़ी लोग अपनी जन्मभूमि पर आए और कई लोगों की हवेलियां बंद थी, तो उन्होंने हवेलियों को शुरू किया, खोला और उसको अपनी यादों में संजोया। निश्चित रूप से कोई न कोई घटना समाज को प्रेरणा देती है और माहेश्वरी समाज सांडवा का हमेशा से सामाजिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य हो या किसी जरूरतमंद की आवश्यकता हो, तो हमेशा जब भी उनके सामने उनको याद किया गया है तो वो आए। और ऐसा जो प्रयास है समाज को एक धरातल पर जोड़ने का, तो बहुत ही निश्चित रूप से एक सराहनीय कहा जा सकता है। हम और भी बंधुओं से, माहेश्वरी बंधुओं से बातचीत करेंगे। आप तो सांडवा ही रहते हो और आपके काफ़ी बंधु बाहर रहते हैं, स्वजन बाहर रहते हैं, उनको क्या अपील करना चाहोगे? भी आप तो इस धरती को, जन्मभूमि को संभाले हुए हो और आप इस पर रह रहे हो, उन लोगों से क्या अपील करना चाहोगे जो वर्षों से आने के लिए बोल रहे हैं सबको? और आओ, आपका स्वागत, अभिनंदन, स्वागत है आपका और सबसे परिचय हुए, सबसे मुलाकात हो। पहले तो मुलाकातें तो होती रहती थी, एक साथ बैठे रहते थे, अब बच्चे चले गए दूर, कोई पढ़ाई के लिए चला गया, कोई व्यापार के लिए चला गया। सभी यही मौका है मतलब मिलने का 5 दिन का जो समय रखा आपने, सब एक जगह का ही। बिल्कुल। हमारे साथ भाई साहब और है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र लखोटिया। राजेंद्र जी, पुरानपुर एमपी। पुरानपुर एमपी में रहते हो? वहाँ की नगरी में रहते हो? हाँ, तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। क्या व्यवसाय है वहाँ? यहाँ कपड़े का व्यवसाय। कपड़े का। तो यहाँ से जब गए थे तो कपड़े का व्यवसाय किया जाते? हाँ, जाते ही कपड़े। और अच्छा चल रहा है वहाँ पे? चल रहा है, ठीक है। तो गाँव आते रहते हो? गाँव कंटिन्यू आता हूँ, साल में संपर्क है गाँव के लोगों से? 3-4 बार बराबर। मतलब गाँव लेकिन मेरे परिवार वाले बच्चे वगैरह नहीं आ रहे, तो उनको भी आना चाहिए। उनको आना चाहिए और मिलना चाहिए सबसे। मतलब जो भी माहेश्वरी परिवार है, हाँ, जितने सबसे भी 60 मिलना परिवार चाहिए। है, उन लोगों को आप आमंत्रित करना चाहोगे? क्या अपील करना चाहोगे आप उनसे? सब आपस में मिले, जानकारी हो, परिचय हो, क्योंकि इतना बड़ा समाज हो गया। ट्रेन में, बस में कहीं जाते हैं, हमारा समाज का, हमारे गांव का आदमी बैठा है, हम नहीं जान रहे कि हमारे समाज का है। बिल्कुल, ये हालत हमारी। एकदम सही बात कही। ये समाज का नहीं, मैंने तो एक ऐसा उदाहरण पढ़ा है कि हमारे संयुक्त परिवार टूटने से क्या स्थिति हो गई। मैं इस घटना का चक्षुदीदी गवाह हूँ कि एक भाई और बहन गाड़ी में यात्रा कर रहे थे और वो एक पीढ़ी में थे, मतलब 4 दादाओं का परिवार था। उसी परिवार में उस भाई बहन थे, वो पास में बैठे थे और जब वो आते हैं तो उनको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बस स्टैंड पर आते हैं तो उनको जैसे पहुंचते हैं तो जिस बहन को लेने के लिए उस परिवार का आया हुआ था, तो उसने पूछा कि तू इसके साथ कैसे आया? बोला ये तो मैं तो नहीं जानता ये कौन कैसे उतरा। बोला ये तो तेरा भाई है। ये रियल घटनाएं हैं, मैंने उस आंखों से महसूस की है। ये तो हकीकत है कि परिवार को जोड़ने के लिए हमें रिश्ते बचाने पड़ेंगे, क्योंकि संयुक्त परिवार में तो दादा, काका, काकी, बाबा, बढ़िया सब साथ रहते थे। एक परिवार में 50-50 थे। आजकल तो एक परिवार में टिन्नू मिन्नू 2 रहते हैं, पता ही नहीं रहता पड़ोसी कौन है, घर वाला कौन है। वैसे हमारे साथ सुभाष जी हैं जो कलकत्ता प्रवासी है, कलकत्ता रहते हैं और गांव से इनका काफी जुड़ाव रहता है। सुभाष जी, क्या महसूस कर रहे हो कि ऐसा प्रयास जो आपके समाज बंधुओं द्वारा किया जा रहा है, क्या अपील करना चाहोगे? ये पहले हमारे हेमंत भाई जी तापड़िया, जिनको हम याद करके प्रणाम करते हैं, जिन्होंने बहुत ही सराहनीय ये प्रयास किया था
और उन्होंने ये सबको मैसियों को, बाहर के मैसियों को इकट्ठा करके और ये सम्मेलन चालू करवाया था। उनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं कि उन्होंने ये बहुत ही सुंदर कार्य किया था। और अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएं। कोरोना काल में 2 साल बंद रहा था, इसको वापस चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं 2 साल में तो नहीं आ पाया, लेकिन तीसरे साल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से शुरुआत करनी पड़ती है कोई भी कार्य की, और जिस प्रकार हेमंत जी ने जो शुरुआत की है वो वास्तव में सराहनीय है। और हम भी आप लोगों से ये अपील करते हैं, आप चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी वर्ग से हो, अगर आप बाहर रहते हो तो हमारा चैनल आपसे अपील करता है कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर मत होइएगा। मानते हैं कि परिवार चलाने के लिए, व्यक्ति को अपना कार्य करने के लिए घर से कोसों दूर रहना पड़ता है, लेकिन जिस घर में हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस समाज में हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस गांव में हमारी उत्पत्ति हुई है, कहा जाता है कि गांव की मिट्टी का कर्ज व्यक्ति कभी नहीं उतार सकता है। लेकिन उस कर्ज को उतारने के लिए अगर आप यहाँ आते रहेंगे, आप यहाँ जाते रहेंगे, अपनी गलियों को संभालते रहेंगे, पेड़ पौधों को संभालते रहेंगे, उन पशुओं को, पक्षियों को, जिन पक्षियों को आप देखा करते हैं, आपके बच्चे हैं शहरों में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है सर चांद क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता तारे क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता सूरज कब उदय होता है। आइए अपने परिवार के साथ, माहेश्वरी समाज के जिन स्वजनों ने एक ऐसा सुंदर प्रयास किया है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से माहेश्वरी समाज के बंधुओं से अपील करना चाहता हूं, चाहे वो नागालैंड की धरती पर हो, चाहे असम की धरती पर हो, चाहे मेघालय की धरती पर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे विदेश में कहीं पर अपना कार्य कर रहे हो, आइए 5 दिन गांव के लोगों के साथ बैठिए, यहाँ का काकड़िया मतीरिया खाइए, यहाँ का सीटा खाइए, यहाँ की राबड़ी, दही, छाछ, यहाँ का भोजन करिए और अपनी यादों को ताजा करिए। निश्चित रूप से ये प्रयास सराहनीय है। हम पुनः आपसे अपील करते हैं, जिस प्रकार ये माहेश्वरी समाज ने प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया है दीपावली समारोह का, आप आइए और निश्चित रूप से इस सम्मेलन में अपना योगदान दीजिए। इसी आशा के साथ फैक्ट तंत्र टीम से जुगल प्रजापति, माहेश्वरी भवन, सांडवा, तहसील विदासर, जिला चूरू, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान। Please like, share and subscribe, and don't forget to